चोर बहू बनी कलेक्टर। राजस्थान के धौलपुर जिले का एक गांव था रामगढ़, जो अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सुनते ही लोग कानाफूसी करने लगते थे। उसका नाम था रुक्मिनी। अरे वो चोरनी, हाँ वही, जो लोगों के घरों में से अनाज चुराती है। भगवान जाने इसका भविष्य क्या होगा। रुक्मिनी का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसकी माँ का निधन तभी हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसके पिता मोहनलाल, जो गांव में मजदूरी करते थे, दिन रात मेहनत करते, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। गरीबी से तंग आकर जब रुक्मिनी 8 साल की थी तो उसने चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन यह चोरी शौक या बुरी आदत नहीं थी, बल्कि मजबूरी थी। कभी वह किसी की दुकान से 2 मुट्ठी चावल उठा लेती, कभी किसी के खेत से आलू टमाटर तोड़ लाती, कभी किसी की खुली रसोई से बचा हुआ खाना चुरा लेती। गांव वालों ने उसे चोर कहकर बदनाम कर दिया, लेकिन कोई यह नहीं समझ सका कि वह चोरी भूख से मजबूर होकर करती थी। धीरे धीरे लोग उसे चोरनी कहने लगे। गांव की औरतें उसे देखकर अपने बच्चे अंदर बुला लेती। इस लड़की का कोई भविष्य नहीं है, यह जिंदगी भर भीख मांगकर या चोरी करके ही जिएगी। रुक्मिनी का जीवन ऐसे ही चलता रहता, अगर एक दिन सत्यप्रकाश मास्टर जी उससे न मिले होते। सत्यप्रकाश जी गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। वे पढ़े लिखे और दयालु व्यक्ति थे। जब उन्होंने सुना कि रुक्मिनी चोरी करती है, तो उन्होंने उसे पकड़वाने के बजाय उससे बात करने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने रुक्मिनी को गांव के मंदिर के पास देखा, जहां वह लोगों के प्रसाद के टुकड़े इकट्ठा कर रही थी। बेटी, तुम ऐसा क्यों करती हो? रुक्मिनी डर गई। उसने सोचा कि शायद मास्टर जी उसे डांटेंगे या गांव वालों से उसकी शिकायत करेंगे। बेटा, चोरी करना गलत है, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम्हें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुक्मिनी की आंखों में आंसू आ गए। मास्टर जी, क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? सत्यप्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम पढ़ाई करोगी तो तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। तुम मेहनत करके कुछ भी बन सकती हो। रुक्मिनी पहली बार स्कूल गई। वहां बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। अरे, चोरनी भी पढ़ाई करेगी, इसका दिमाग चोरी करने में तेज है, पढ़ाई में नहीं। लेकिन मास्टर जी ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने उसे किताबें दी और कहा, अगर तुम चाहो तो गांव की सबसे होशियार लड़की बन सकती हो। रुक्मिनी ने ठान लिया कि अब उसे कभी चोरी नहीं करनी है। उसने दिन रात मेहनत की। वह दिन भर स्कूल में पढ़ती और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। खाली समय में खेतों में मजदूरी करके किताबों के पैसे जोड़ती। भूखी होती, लेकिन किताबों पर खर्च करना जरूरी समझती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह कक्षा में अव्वल आने लगी। गांव वाले अब हैरान थे। अरे, ये तो होशियार निकली। क्या ये सच में कलेक्टर बन सकती है? 12वीं कक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। इस बार फिर मास्टर जी ने मदद की। उन्होंने गांव के कुछ दयालु लोगों से पैसे जुटाए और रुक्मिनी को कॉलेज भेजा। शहर में रुक्मिनी के संघर्ष और बढ़ गए। उसे ट्यूशन के पैसे नहीं थे, इसलिए वह खुद पढ़कर तैयारी करने लगी। वह एक छोटे से किराए के कमरे में रहती और खुद खाना बनाती। लोगों ने उसे ताने मारे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रुक्मिनी ने यूपीएससी, आईएएस परीक्षा की तैयारी शुरू की। पहली बार परीक्षा दी असफल, दूसरी बार फिर कोशिश की फिर असफल। गांव में फिर बातें होने लगीं। अरे, हमने कहा था ना, चोरनी की तकदीर नहीं बदल सकती। लेकिन रुक्मिनी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और तीसरी बार फिर परीक्षा दी। तीसरी बार जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो गांव में खलबली मच गई। अरे सुना, रुक्मिनी पास हो गई। वो लड़की जो कभी चोरी करती थी, अब आईएएस बन गई। रुक्मिनी ने पूरे राज्य में 6ठी रैंक हासिल की थी। जब वह पहली बार गांव लौटी तो वही लोग जो उसे चोरनी कहते थे, अब उसे फूलों की माला पहनाने आए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। रुक्मिनी ने हाथ जोड़कर कहा, गलती मेरी नहीं थी, परिस्थितियां ऐसी थीं। लेकिन अब मैं इस गांव की तस्वीर बदलना चाहती हूँ। रुक्मिनी ने कलेक्टर बनने के बाद गांव के लिए काम शुरू किया। गांव में नया स्कूल खुलवाया, गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर बनवाया, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया, गांव के हर घर में शौचालय और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई। अब गांव के लोग अपनी बेटियों को पढ़ने भेजने लगे। रुक्मिनी की ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, अगर आपके अंदर मेहनत और लगन हो। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि मेहनत का अवसर है। लोगों की बातें आपको रोक नहीं सकती, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है। असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। हर बार असफल होकर सीखें और आगे बढ़ें। एक शिक्षित लड़की पूरे समाज को बदल सकती है। आज रुक्मिनी चोर बहू नहीं, बल्कि आईएएस कलेक्टर रुक्मिनी के नाम से जानी जाती है।